नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्ट मैथ में। आज हम सीखेंगे गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि एग्जांपल आपका काफ़ी छोटा है, जिसमें छोटी छोटी संख्याएं 8, 9 और 12। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे बड़ी बड़ी संख्याओं पर भी जाएंगे। तो हमें 8, 9 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालेंगे। पहले 8 के निकालेंगे गुणनखंड, 2 से 8 में भाग देंगे, 4 इसमें भाग जाएगा, 4 बार 2 चौके 8, फिर भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर भाग देंगे 2 से, 2 एकम 2। उसके बाद हम 9 के गुणनखंड निकालेंगे। 9 में भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा तो हम 3 से भाग देंगे, तो नाम 3 9, 3 एकम 3। उसके बाद हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 छिक्की 12। उसके बाद फिर से 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, और भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3। इस प्रकार से हमने 8, 9 और 12 तीनों के गुणनखंड निकाल लिए। इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। 8 बराबर 8 के गुणनखंड आपके आएंगे 2 2 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 आपका 3 बार लिखा हुआ है, तो 2 की पावर हम लिख देंगे 3। उसके बाद हम 9 को लिखेंगे। 9 के जो गुणनखंड हैं उनको इसके सामने लिख देंगे। 9 के 2 गुणनखंड आए इसके, 3 गुणा 3 बराबर 3 आपका यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो इसकी पावर लिख देंगे 2। उसके बाद 12 के गुणनखंड लिखेंगे। 12 के सामने 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 आपका 2 बार लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 2। 3 आपका 1 बार लिखा हुआ है, तो 3 को आप जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 3 पे कोई घात नहीं, तो यहाँ पे एक घात लिख सकते हैं चाहें तो। एक घात को आप लिखो या मत लिखो। और हमें इसका निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे इसका, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होता है, हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। इसमें तीनों में जो संख्या समान होगी उसे लिखेंगे, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको अधिक से अधिकतम कॉमन लेना है, जितना आप पे कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे पहले कॉमन देखेंगे और वो तीनों में मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी होना चाहिए। तो एक तो सब में होता ही है, तो एक को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी एक को नहीं लेंगे। एक को तब लेंगे जब कुछ भी ना मिले, ठीक है, तब हम एक लिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 को देखते हैं 2 तीनों जगह है कि नहीं, तो 2 तीनों जगह नहीं है। यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी है, बीच में नहीं है, यानी कि 9 के गुणनखंड में 2 नहीं है, तो 2 आपका कॉमन नहीं आएगा। अब हम देखेंगे 3, तो 3 भी तीनों जगह नहीं है, यहाँ पे 2 जगह है, और कोई संख्या इसमें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ मान लेंगे यहाँ पे 1। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो संख्या आपकी 1 कॉमन मानी जाएगी, क्योंकि 1 इन सबके साथ लिखा हुआ है, ठीक है, सबके गुणा में होगा 1, ठीक है, जो सेम लिखते नहीं है, वो छुपा रहता है। तो आपका एचसीएफ हो गया 1। हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, पहले हम कॉमन लेते हैं, यानी कि जो सब में कॉमन मिल जाए उसे लिखेंगे, और उसके बाद जो बच जाएगा उसे लिखेंगे। तो 1 आ रहा है इसमें सब में कॉमन, तो 1 को लिखो, गुणा, उसके बाद लिखेंगे 2 को। तो 2 को यहाँ पे देखेंगे, 2 यहाँ पे 3 घात लिखी हुई है, और यहाँ पे 2 की घात लिखी हुई है 2। तो इन दोनों में से हमें लिखना कौन सा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे छोटी घात को, जो 2 की जो बड़ी घात होगी उसको लिखेंगे। और एचसीएफ में छोटी घात लिखनी होती है, लेकिन वो तब लिखी जाती है जब वो तीनों में मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ में तीनों में नहीं था 2, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है। एलसीएम में हम 2 लिखेंगे, तो 2 को हम उसको लिखेंगे जिसकी घात ज़्यादा है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तीनों में नहीं है, उसकी कोई हमें दिक्कत नहीं है, तीनों में हो या ना हो। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो हम लिखेंगे ज़्यादा घात वाले को, 2 की घात 3 को। हमेशा ज़्यादा वाले को लिखते हैं। एचसीएफ में कम वाले को लिखते हैं, बशर्ते आपको वहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, वो तीनों में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है तो तीनों में होना चाहिए। अगर 2 होते, यानी 2 संख्याएं होती सिर्फ 2 में होना चाहिए। अगर 4 संख्याएं होती तो 4 में होना चाहिए था। एचसीएफ में ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं 3 को। 3 की घात यहाँ पे 2 है, और 3 की घात यहाँ पे 1 है, जो कि छिपी हुई है, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समझने के लिए, ना लिखना चाहें तो मत लिखिए भले ही। तो 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, तो अब ज़्यादा घात वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 की घात 2 को, यानी कि आपस में गुणा करेंगे। 1 को आप लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 की गुणा आप इनसे जब करोगे तो वही संख्या आएगी, जो है 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की घात 3 हो जाएगा आपका 8, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 2 है, ये हो जाएगा 9, 8 9 72। तो इस प्रकार से आपका जो एलसीएम वो आ गया आपका 72, और एचसीएफ आपका हो गया 1। अब हम लेते हैं दूसरी संख्या।
अगला सवाल है आपका 108 और 198 का एचसीएफ और एलसीएफ निकालिए। तो यहाँ पे हमें दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले हम 108 के गुणनखंड करेंगे, उसके बाद करेंगे 198 के गुणनखंड। तो हम यहाँ पे 108 के गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि पीछे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 नाम 27, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 नाम तिया 9, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार से 108 के गुणनखंड आपके ये वाले आ गए। अब हम गुणनखंड निकालेंगे 198 के। 198 इस प्रकार से लिख लोगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा तब आप किसी और संख्या का भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो उसमें भाग जाएगा आपका 2 नाम 18, 2 नाम 18, 99 भाग। अब हम भाग देंगे 3 से, 2 से इसमें नहीं जाएगा, 3 नाम तिया 9, 3 नाम तिया 9, फिर से 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसमें 11 है तो 11 का ही भाग देंगे, 11 एकम 11। सभी के गुणनखंड को सबके सामने लिख लेंगे, यानी कि 108 बराबर इसके सामने इसके गुणनखंड लिख लेंगे। 2 आपका 2 बार लिखा हुआ है, 3 आपका 3 बार लिखा हुआ है। 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 आपका 2 बार तो हम लिख देंगे 2 की घात 2, 3 आपका 3 बार लिखा हुआ हम लिख देंगे 3 की घात 3। हम 198 के सामने लिखेंगे उसके गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। 2 आपका 1 ही बार है तो उस पर 1 घात लिख देंगे समझने के लिए, ठीक है। ना लिखना चाहे तो मत लिखिए। 3 का आपका 2 बार है तो 3 की घात लिख देंगे 2। 11 आपका 1 बार है तो 11 को आप लिख देंगे और 11 की घात आप 1 लिख देंगे लिखना चाहें तो। ना लिखना चाहें तो 1 को लिखो या मत लिखो, 1 पावर को। पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बराबर, तो हम देखेंगे कि इसमें 2 से शुरुआत करेंगे, 2 संख्या दोनों में है कि नहीं है। दोनों में है तो लिखेंगे 2 को, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 दोनों जगह है, 1 तो दोनों जगह ही होगा, 1 तो हर जगह होता है। 2 आपका यहाँ पे भी है, 2 आपका यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पे 2 उठाना कौन सा है, यानी कि 2 कौन सा वाला लिखना है, 2 की घात 2 वाला लिखना है कि 2 की घात 1 वाला लिखना है। तो एचसीएफ हमें क्या करना होता है, हमें हाईएस्ट कॉमन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेना है, ठीक है। और कॉमन आपका यहाँ पे 2 की घात 2 नहीं, 2 की घात 1 आ रहा है, यानी कि आपको एक कम घात वाली संख्या उठानी है। और एलसीएम में जो ज़्यादा घात वाली होगी वो उठानी है आपको। तो यहाँ पे 2 की घात 1 आपको लिखना है, तो 1 घात लिखो या मत लिखो। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, कम घात इसमें तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2। 11 आपका यहाँ पे नहीं तो 11 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लें तो जो संख्या हम उठाएंगे, जो कॉमन लेंगे वो दोनों जगह होना चाहिए, ठीक है। वही कॉमन लिया जाएगा, अदरवाइज कॉमन नहीं लिया जाएगा। 2 की घात 2 है, 1 है तो ये जैसा है वैसा ही। 3 की घात 2 है तो ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18। तो आपका एचसीएफ आ गया 18। अब निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कम से कम जो गुणांक में होगा, जो मल्टीपल में होगा वो आपको लिखना है। कम से कम वाली संख्या को भी आपको लिखना होगा यहाँ पर। कम से कम जो कैसे, जैसे कि मान लो 11 यहाँ पे नहीं है तो आपको 11 को भी लिखना है, ठीक है। ये मतलब होता है कम से कम, यानी कि कम से कम गुणांक का। तो सबसे पहले वो देखेंगे जो दोनों जगह मिल जाए। तो दोनों जगह यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे भी 2 है, तो आपको 2 यहाँ पे जो बड़ी घात वाला है वो लेना है, और एचसीएफ में छोटी घात वाला। तो बड़ी घात यहाँ पे 2 की घात 2 है, ज़्यादा घात तो ये आप ये लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 3, 3 की घात यहाँ पे 3, 3 की घात यहाँ पे 2, तो आप 3 की घात 3 को लिखोगे, यानी कि ज़्यादा घात आपको लिखनी है गुणा। अब जो बच गया, ठीक है, लिस्ट यानी कम से कम जो रह गया वो भी आपको लिखना है। तो 11 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो 11 को लिख देंगे, यानी जो बच जाए वो भी लिखना है। 2 की घात 2 हो जाएगा 4, 3 की घात 3 हो जाएगा, 3 3 9। 3 की घात 3 का मतलब है 3 की गुणा 3 बार करनी है, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27। तो इसका 27 आ जाएगा गुणा 11। 4 से 27 में गुणा कर देंगे, 4 7 28, 5 लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। उसके बाद बचेगा 11। अब 11 से गुणा कर देंगे, 11 8 88, आगे 0 तो 88 को यूँ लिख देंगे, और 11 एकम 11। एलसीएम आपका आ गया 1188 और एचसीएफ हो गया 18। अब एक नया नंबर लेते हैं, उसको देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पे भी संख्या लिखी हुई है 148 और 185। इन दोनों का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो सर्वप्रथम हमको 148 से गुणनखंड करने हैं, उसके बाद हम गुणनखंड करेंगे 185 के। पहले 148 से गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे इसमें, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, फिर से 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब 2 का नहीं जाएगा, अब देंगे 3 का, अगर जा रहा है तो 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे किसका भाग जाएगा? एक तरीका तो भाग देते रहिए आप, 3 का, 7 का, उसके बाद 11 का, यानी कि आपको भाग संख्याओं का भाग देना है। तो एक तो आप ये तरीका के भाग देते रहिए, दूसरा तरीका है आप पता कर लीजिए कि किस संख्या का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। क्या पता ये एक अभाज्य संख्या हो 37, तो अभाज्य संख्या अगर ये होगी तो इसमें भाग किसी संख्या का नहीं जाएगा, अन्य संख्या का, सिर्फ 37 का ही भाग जाएगा इसमें, 37 में, अगर ये अभाज्य संख्या हुई अपने आप में। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या अभाज्य नहीं है? तो हमको क्या करना होगा, इसके नज़दीक हमको, यानी कि एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग इसके नज़दीक हो। तो एक होता है 55 25, इससे कम है, 6 36, वो भी इससे कम है, 7 7 49, यानी कि 7 का जो वर्ग है वो इसके नज़दीक है, 49, 7 का वर्ग 49 है, ये इसके नज़दीक है। तो इससे पीछे की, यानी कि या तो 7 या 7 से पीछे की जो भी अभाज्य संख्या होंगी उनका भाग आप इसमें दे के देखिए। अगर उनका भाग इसमें 37 में चला गया तो इसमें किसी संख्या भाग चला गया तो ठीक है, अगर नहीं गया तो हम इसमें सीधा 37 का ही भाग देंगे, किसी अन्य संख्या का भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक अभाज्य संख्या है। अगर नहीं गया तो 7 से नीचे वाली संख्याओं का, तो 7 से नीचे जो अभाज्य संख्या होंगी वो होंगी आपकी, एक तो 7 है ही है, एक आपकी होगी 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा, हमने देख लिया। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे ना तो 0 है ना 5 है। 7 का भी नहीं जा रहा है, वो भी हमने देख लिया। इसका अर्थ ये हो गया ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, सीधा हम इसमें 37 का ही भाग देंगे। तो 37 से कम 37, इस प्रकार से गुणनखंड आपको करने हैं, ठीक है। आपके पास अगर कोई संख्या से फंस जाए तब। अब हम गुणनखंड निकालेंगे 185 के, सेम इसी प्रकार से 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। अब हम देखेंगे 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, जोड़ के देख लेंगे, 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, संख्या में भी नहीं जाएगा। 3 के बाद हम भाग देंगे 5 का, 5 का भाग चला जाएगा, 5 3 15, 3 बचेगा, 55 75 35। अभी हमने देखा है 37 एक अभाज्य संख्या है, किसी का भाग नहीं जाएगा सिवाय 37 के, तो 37 से कम 37। इनके सामने इनके गुणनखंड लिख लेंगे। 48 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 37, 2 आपका 2 बार लिखा हुआ है तो 2 की घात 2, 37 आपका जैसा है वैसा ही। 185 गुणनखंड इसके सामने लिख लेंगे, 5 गुणा 37, तो 5 भी आपका एक ही बार है और 37 भी आपका एक ही बार है। तो चाहे तो एक एक घात लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो मत लिखिए। HCF बराबर, पहले हम देखेंगे जैसे 2 है, सिर्फ बात इसमें 2 से होगी तो 2 दोनों जगह है क्या? नहीं है, 2 दोनों जगह नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं आएगा। 2 के बाद 5 है, 3 तो है ही नहीं इसमें, तो 5 दोनों जगह नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं आएगा। 37 आप देख सकते हैं दोनों जगह, ठीक है, और दोनों जगह सेम घात है, यानी कि एक घात है दोनों जगह, तो आप 37 को यहाँ पे लिख लोगे। अगर ज़्यादा या कम घात होती, मान लो यहाँ पे 2 घात होती, यहाँ पे 3 होती, तो कम वाली को लिखते हैं, ठीक है, ऐसा करना होता है हमें। तो यहाँ पे HCF आपका आ गया 37, और कोई संख्या नहीं आ रही इसमें। अब हम निकालेंगे LCM बराबर, तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो दोनों जगह मिल रहा है, दोनों जगह आपको 37 मिल रहा है तो 37 को लिखो। अब जो बच रहा है, ठीक है, उसको लिख लेंगे। बचा आपका रहा है 2 की घात 2 और 5, इन दोनों को भी लिख लेंगे, 2 की घात 2 5। 37 जैसा है वैसे ही, 2 की घात 2 हो जाएगा 4, 5 जैसा है वैसे ही, 5 चौक 20, 20 से गुणा कर देंगे 37 की, 0 वैसे ही लिख देंगे, जैसे ही वैसे ही लिख देंगे इसको, ठीक है, युक्त नहीं लिख देंगे। 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, आंसू लगी 1, 2 3 6 और 1 7। इस प्रकार से इसका LCM आ गया 740। 148 और 185 का LCM होगा 740 और HCF होगा 37। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक नई संख्या लेंगे, तीन अंकों, सॉरी, इसमें 3 संख्याएं लेंगे, ठीक है, उसको बताएंगे हम कैसे करना है। यहाँ पे आपकी 3 संख्या लिखी हुई हैं, 2 से 16, 288,
और 720, इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। सर्वप्रथम 2 से 16 गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग देंगे, इसमें 2 एकम 2, एक में भाग नहीं जा रहा है, 6 को भी शामिल करना पड़ेगा, इसलिए भाग टूटे 0, 2 अट्ठे 16। ध्यान रखना बच्चे ज़्यादातर यहीं पे गलती करते हैं, वो ये भाग टूटे 0 लिखते हैं, सीधा भाग दे देते हैं 2 अट्ठे 16। तो आपको ऐसे कहीं दिक्कत आ रही है तो आप अलग से ही भाग देके देख सकते हैं इस प्रकार की संख्याओं में। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से भाग चला जाएगा इसमें 27 बार। अब भाग नहीं जाएगा, भाग जाएंगे 3 का, 3 नाम 27, नाम तिया 9, 3 एकम 2 से 88 गुणनखंड करेंगे। 2 से 88, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, फिर से 2 से भाग देंगे, 18 बार जाएगा, 2 नाम 18, 3 से देंगे, 3 एकम 3, सॉरी नाम तिया 9, 3 एकम 3। अब 720 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग देंगे सबसे पहले, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 0 जैसे वैसे लिख लेंगे इसमें। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 आ जाएगी, 2 नाम 18, 45 बार, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 से देंगे, 5 एकम 5, 2 से 16, इसके सामने इसके गुणनखंड लिख लेंगे। 2 आपका 3 बार है, 3 भी आपका 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 आपका 3 बार है तो 2 की घात 3, 3 आपका 3 बार है तो 3 की घात 3। उसके बाद 288, 288 गुणनखंड है आपके ये वाले, इसमें 2 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 आपका 5 बार है और 3 है 2, तो 2 की घात तो हो जाएगी 5 और 3 की घात लिख देंगे 2। उसके बाद 720, इसके सामने इसके गुणनखंड लिख देंगे। 4 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 3, 3 आपका 2 बार है, 1 बार 5, तो 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 1, ठीक है, 1 छिपा रहेगा, लिखना चाहें तो लिखो, नहीं लिखना चाहें तो मत लिखो। HCF, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 2 तीनों जगह एक नहीं है, तो 2 आपका तीनों जगह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कम घात वाले को लेंगे, जिसके तो यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 4, तो यहाँ पे 2 की घात जो 3 है उसे हम लिखेंगे 2 की घात 3, यही सबसे कम है। उसके बाद देखेंगे 3 को, 3 यहाँ पे तीनों जगह है नहीं है, तो 3 तीनों जगह है, तो कम घात किसके उसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे कम घात 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 2, यहाँ पे 3 की घात 2, ये सेम है, तो कम घात यहाँ पे 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 लिख लेंगे। अब देखेंगे 5 को, तो 5 आपका यहाँ पे इन दोनों जगह नहीं है, इसलिए 5 आपका नहीं आएगा। तो HCF का आपका हो जाएगा 2 की घात 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 2 है, इसका मतलब 3 की गुणा 2 बार करनी है, तनामतिया 9, दोनों की गुणा कर देंगे, 9 8 72, तो HCF आपका आ गया 72। तो हम निकालेंगे LCM, तो LCM के लिए जो आपका दोनों जगह मिल रहा है उसे लिखेंगे, जो तीनों जगह मिल जाए, तो तीनों जगह तो ये 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, ज़्यादा घात कौन सी है उसको लिखेंगे, तो 2 की घात 3 या 2 की घात 5 या 2 की घात 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात 5 को गुणा, यहाँ 3 की घात 2, 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 3, तीनों जगह है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे ज़्यादा घात वाले को 3 की घात 3। अब जो बच जाएगा उसे लिखेंगे, तो यहाँ 5 बच रहा है, इसको भी लिख देंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 की घात 5 है, इसका मतलब 2 की गुणा हमें 5 बार करनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 की घात 3 है, तो ये हो जाएगा 27, 5 जैसे हैं वैसे ही इन दोनों गुणा कर देंगे, 32 की और 27 की, तो हो जाएगा 2 7 14, आंसर लगी 1,
2 दूनी 4, 7 30 सत्ते 21, 25 25 और एक 26, 16 की 2, 3 दूनी 6 और 2 8 गुणा 5। इन दोनों गुणा कर लेंगे, यही आएगा। अब 5 से गुणा कर देंगे इसमें। 5 चौक 20, 2 हासिल की 5 छंगा 30 और 2 32, हासिल लगी 3 5 8 40, 40 और 3 43। तो ये आपका ये आ जाएगा एलसीएम। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 72 और तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा 4320 गुणनखंड विधि द्वारा। दोस्तों ये आपके वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें आपको दो संख्याएं दी गई हैं, 2324, दूसरी संख्या आपकी 8148। तो दोनों संख्याओं का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है यहाँ पे भी। सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसके भी गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 3 2 4, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, क्योंकि पीछे 4 है, 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चिक्की 12 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 2 से भाग नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि पीछे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 8 और 1 9 और 5 14। इसका अर्थ है इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। और ना ही इसमें 5 का जाएगा, क्योंकि पीछे 1 लिखा हुआ है। 7 का भाग दे के देखेंगे, इसमें 7 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। 7 अट्ठे 56, 7 से जा रहा है इसमें भाग। 7 अट्ठे 56, यहाँ बचेगा 2 और 7 दिया 21। अब आपका आ गया 83। 83 में 7 का भाग नहीं जा रहा है। इसमें किसका भाग जाएगा? 11 का। 11 का भी नहीं जा रहा है। 13 का भी नहीं जा रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे इसमें किसी का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या पता ये एक अभाज्य संख्या हो और हम वैसे ही भाग देते रहें। तो इससे बढ़िया कि हम पता कर लें कि संख्या अभाज्य है कि नहीं है। तो उसका तरीका क्या होता है, इसमें मैंने को पहले बताया है कि आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग इसके नज़दीक है। तो इसके नज़दीक जो वर्ग होगा वो होगा 9 9 81, कम रह गए भी इसमें, तो 10 दाढ़े 100। तो 10 का जो वर्ग है वो होता है 100, जो इसके नज़दीक है। 100 है, इसके नज़दीक होगा। तो आपको क्या करना है, 10 से नीचे की या 10 या 10 से नीचे की, 10 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो 10 से नीचे की जितनी अभाज्य संख्या होंगी उनसे भाग दे के देखना है। तो उनसे भाग इसमें चला गया तो ये भाज्य है, ठीक है। तो ठीक है। अगर नहीं गया तो इसमें किसी और संख्या का भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 83 से भाग दीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। ये बात यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी। तो 10 से नीचे की जो अभाज्य संख्या होंगी वो आपकी होंगी 7 5 3 2, ये संख्याएँ होंगी। तो इनसे मैंने पहले भाग दे के देख लिया है। 2 से 3 से 5 से 7 से भाग इसमें जा नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, सीधा इसमें 83 से भाग देंगे, क्योंकि 83 एक अभाज्य संख्या है। तो 83 एकम 83। इस प्रकार के क्वेश्चंस में बच्चे ज़्यादातर फंस जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम गुणनखंड करेंगे 8148 के। 8148। सबसे पहले 2 से ही भाग देंगे। 2 दूनी 2 चौक के 8, 1 में भाग नहीं जा रहा है, 4 को शामिल करेंगे, यानी कि भाग टूटेगी 0। 14 में भाग देंगे सीधा, क्योंकि हमने 2 से भाग जब 1 में दे रहे हैं तो 1 में भाग नहीं जा रहा, तुमको एक नई संख्या की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। 4 की भी साथ में जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमने भाग टूटे 0 लगाई है यहाँ पर। नहीं तो आप इसमें अलग से भाग दे के देख सकते हैं, जैसे आप जनरली भाग देते हैं। 2 सत्ते 14, भाग चला जाएगा। 2 चौक के 8। 2 से भाग देने का मतलब है कि मैंने 8148 का आधा किया, तो देखो आधा यही होता है, ठीक है। आप 0 नहीं लिखते तो वो गलत हो जाता। फिर से 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 0 जैसी है वैसी लिख देंगे इसे। एक बार भाग टूटे 0 समझ लीजिए। 2 तिया 6, 1 बचेगा। 2 सत्ते 14। अब 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। 3 से भाग दे के देखेंगे। 7 और 3 10 और 2 12। 12 में 3 से भाग चला जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग देंगे, इसमें भाग चला जाएगा। 3 चिक्की भाग देंगे तो ये होगा 3 चिक्की 18, 2 बच गए। 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 से भाग चला गया। 9 और 7 16, 16 और 6 22। इसमें 3 से भाग अब नहीं जाएगा। 7 से भाग देके देखेंगे। 7 नाम 63,
भाग चला जाएगा 7 से, 7 नाम 63, तो यहाँ से बचेगा 4, 7 7 49। अब 7 से भाग देखेंगे इसमें, तो 7 एकम 7, 2 बचे, 7 का भाग नहीं जा रहा है। 11 का भाग देखेंगे, 11 का भी नहीं जा रहा है। 13 का, 13 7 91 नहीं जा रहा है। तो जो पहले हमने किया वही काम करके देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 97 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक होता है। तो यहाँ पे ये 10 जो 10 का वर्ग है 100, इसके नज़दीक है 97। तो 10 से नीचे की जो संख्या होंगी उससे इसमें भाग देके देखेंगे। अगर भाग चला गया तो ठीक, यानी कि भाज्य संख्या होगी। अगर भाग नहीं गया तो एक अभाज्य संख्या है और इसमें भाग हमको 97 का ही देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 से जो पीछे की जो संख्याएँ होंगी अभाज्य संख्याएँ, वो आपकी होंगी 7 5 3 2। इनका भाग इसमें जा ही नहीं रहा है क्योंकि 7 से भाग जाना बंद हो गया है। इसका अर्थ ये हो गया कि एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें अब हम 97 का ही भाग देंगे। 97 एकम 97। दोनों के गुणनखंड हो गए हैं, इनके गुणनखंड इनके सामने लिख देंगे। इसके गुणनखंड है आपके 2 गुणा 2 7 गुणा 83। 2 आपका 2 बार लिखा हुआ है, 7 आपका 1 बार है, 83 की 1 बार। 8148। इसके गुणनखंड है आपके 2 आपका 2 बार, 3 1 बार, बाकी सब 1 1 बार ही है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 97। 2 आपका 2 बार है, 2 बार लिख देंगे, 3 7 और 97। पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखेंगे कि आपकी जो संख्याएं हैं वो दोनों जगह हैं कि नहीं है। सबसे पहले तो 2 आपका दोनों जगह है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो पावर कम है वो हमको लेनी है। 2 की पावर जो कम होगी, 2 की पावर यहाँ पे सेम है, यानी 2 की पावर यहाँ पे भी 2 है या 2 की पावर यहाँ पे भी 2 है, तो 2 की पावर 2 को आप लिख लोगे। उसके बाद देखेंगे 3, तो 3 दोनों जगह है कि नहीं। 3 दोनों जगह नहीं है तो 3 कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद देखेंगे 7, 7 भी आपका दोनों जगह है और सेम है, एक जैसा ही, यानी कि 7 की घात यहाँ पे भी 1 है, 7 की घात यहाँ पे भी 1 है, तो 7 को आप लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 83, 83 दोनों जगह नहीं है, 97 दोनों जगह नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो ये आपको हो गया एचसीएफ। 2 की घात 2 हो जाएगा 4, 7 जैसा है वैसे ही, 7 चौका 28। एचसीएफ आपका आ गया 28। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले जो दोनों में मिल जाए वो लिखेंगे। तो ये आपका आ गया 2 की घात 2 7 दोनों जगह। अब जो बच गए उन सबको लिख लेंगे। 3 बच गया, 3 को भी लिखेंगे। 83 97 आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। 2 दूनी 4, 7 तिया 21, इन दोनों में गुणा कर लेंगे। 83 गुणा करेंगे 97 से, 3 तिसत्ते 21, आंसू लगी 2, 3 नाम 27, 8 सत्ते 56, 56 और 27, तो आपका ये हो जाएगा 56 27 63 83, 83 और 2 85, आंसू लगी 8, 8 नाम 72, 72 और 8 80। 4 किससे गुणा कर लेंगे, ये पर 4 जैसा है वैसे ही पहले 21 से गुणा कर लेंगे इसके साथ। 21 एकम 21, आंसू लगी 2, 21 पंजे 105, 105 और 2 107, 107 का 0 और 7, पहले तो आप 7 ही लिखोगे। 10 की 10 हासिल हो जाएगी। 21 से गुणा करेंगे 0 में 0, 0 और 10 10, तो 10 की 0 हासिल रहेगी। अभी 1, 21 अट्ठे हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 168, 168 और 1, तो ये आपके हो गए 168 और 1 हो गई 169। अब करेंगे 4 गुणा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, आंसू लगी 2, तो यहाँ पर 0 तो 28 जैसा वैसे ही आ जाएगा। 4 नाम 36 का 6 का आंसर लगी 3, 4 छिंगे 24 और 3 27, आंसर लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6। एलसीएम आपका आ गया इतना 6,76,284। एलसीएम आ गया 28।